नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एक बहुत अद्भुत मेडिसिन के बारे में। साथियों, अद्भुत मेडिसिन कहें तो वो है साइलिसिया। साथियों, साइलिसिया को अद्भुत मेडिसिन इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा साइलिसिया काम करती है। साथियों, जो साइलिसिया होती है, यदि गले में कांटा चुभ जाए, यानी कि मछली का कांटा, जो लोग मछली खाते हों वो साथियों अक्सर कभी कभी किसी को हो जाता है कि गले में मछली का कांटा चुभ जाता है, तो उस टाइम साइलिसिया आपको लेना है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, इसको बताने से पहले, यानी कि मैं इसको विस्तार से बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो साथियों, साइलिसिया यदि कांटा चुभ जाता है, कांटा कहीं भी चुभ जाए, साथियों मछली का कांटा यदि गले में चुभ जाता है, तो साइलिसिया आप 30 CH में, यानी कि 30 पावर में लेना है। यदि उससे कम पावर में लेते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा पावर में नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा पावर में लेंगे तो फिर कांटा नहीं निकलेगा। साथियों, यदि कहीं कोई भी कांटा चुभ जाता है, पैर में चुभ जाए, हाथ में चुभ जाए, कोई भी कांटा चुभ जाए, तो साइलिसिया उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। यानी कि साइलिसिया का ऐसा अद्भुत सिम्टम है कि साथियों, कि कोई भी चीज़, यदि फॉरेन चीज़ यानी कि बाहर की चीज़ें कोई भी अगर शरीर में प्रवेश कर जाती है या इंजेक्ट कर जाती है, तो साथियों इसको बाहर निकाल फेंकती है। चाहे कांटा हो या फिर चाहे कोई पॉट हो, कोई भी गुटखा हो, चाहे गोली हो, साथियों ये चीज़ें। लेकिन ध्यान देना है साथियों, यदि गोली आपकी ट्रैकिया में जाके फंस जाती है, तो साथियों उसमें कभी ऐसा नहीं करना है कि साइलिसिया देना है, क्योंकि ट्रैकिया में फंसने के बाद गोली उतरेगी तो सीधे फेफड़े में चली जाएगी। फेफड़े में जाके साथियों आपकी जो ट्रैकिया की नीचे वाली 2 ब्रांच होती हैं, उसमें किसी में फंस जाएगी तो एक फेफड़ा काम करना बंद कर देगा। तो साथियों इसलिए ध्यान देना है कि यदि गले में, साथियों यदि ट्रैकिया में गोली फंसती है तो आपको साइलिसिया नहीं यूज करना है, क्योंकि फेफड़े में चली जाएगी। तो साथियों ये है साइलिसिया का अद्भुत सिम्टम। लेकिन साथियों इसके साथ साथ फोड़े में इतना अच्छा काम करती है साइलिसिया कि आप सोचे भी नहीं होंगे। साथियों, यदि किसी को फोड़ा हो जाता है तो उसमें साइलिसिया यूज करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है आप क्या चाहते हैं, फोड़ा पक के यानी कि फूट के बाहर निकल जाए, या फिर चाहते हैं कि फोड़ा सूख जाए, तो दोनों में अलग अलग पोटेंसी में यूज करना है। साथियों मैं बता दूं, यदि 30 CH में लेते हैं या फिर उससे कम पावर में लेते हैं, तो जो साइलिसिया का रोल होता है वो फोड़े को पका देना होता है, यानी कि उसको पका के फोड़ देगा, यानी कि फोड़ा आपका फूट के बह जाएगा। लेकिन यदि आप ज़्यादा पावर में लेते हैं, 200 CH में लेते हैं, 1 CH में लेते हैं, तो साथियों उसको वो एब्जॉर्ब करा देगा, यानी कि उसको सुखा देगा। साथियों उसी के साथ साथ आती है हीपर सल्फ। साइलिसिया में साथियों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइलिसिया का जो फोड़ा होता है ज़्यादा दर्द नहीं करता है, और आप उसको सहन कर सकते हैं, छूते हैं, दबाते हैं तो भी ज़्यादा दर्द नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि जिस फोड़े में, यानी कि छूने से बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो साथियों उसमें हीपर सल्फ लेना है। यानी कि हीपर सल्फ जो आती है साथियों, उसको भी ऐसे ही लेना है। कम पोटेंसी में लेंगे तो उसको पका के फोड़ के बहा देगी, यदि ज़्यादा पोटेंसी में लेते हैं तो उसको सुखा देगी। साथियों ये तो हो गई फोड़ा फूट के बह जाए, यानी कि जब आप कम पावर में दवा लेते हैं तो फोड़ा यदि फूट के बह गया है, तो उसके बाद साथियों आपको लेना है कैलकेरिया सल्फ। साथियों कैलकेरिया सल्फ 1 ml में लेना है और 2 खुराक लेना है। केवल 2 खुराक लीजिएगा, आपका फोड़ा सूख जाएगा। साथियों फूट के बहने के बाद, यानी फोड़ा सूखने के बाद, यानी फूट के बह जाने के बाद आपको हीपर सल्फ यूज कर लेना है, जिससे कि फोड़ा सूख जाएगा। साथियों इसमें ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। यदि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो साथियों एमॉक्सिलिन आपको खाना पड़ेगा, यानी कि एमॉक्सिलिन और कोई पेन किलर लेंगे तो ज़्यादा कास्टली पड़ जाता है। एमॉक्सिलिन की एक टैबलेट कम से कम साथियों 20 रुपये की नियर अबाउट रहती है। तो साथियों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसी अद्भुत चीज़ें और अलग अलग मेडिसिन के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इस चैनल पे आप देखते रहिए। तो साथियों बस इतना ही, चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।